जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर विद टीचम पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी अच्छी तरीक़ा से कर रहे होंगे। जो भी दोस्त इस चैनल पर पहली बार आया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहें, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों इससे पहले हमने आदित्य रंजन सर के क्लास नोट्स के बारे में 1 से 15 तक क्वेश्चनों को हमने सॉल्व किया है और डिटेल के साथ एक-एक दोस्तों हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में 16 से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। हमारा 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हो। इफ 85% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 75 देन द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ द नंबर इज, यानी दोस्तों यदि किसी संख्या में, हिंदी में देख लेते हैं, यदि किसी संख्या के 85% परसेंटेज को 75 में जोड़ा जाए तो वो परिणाम स्वरूप वह संख्या स्वयं प्राप्त होती है। तो आपकी वह संख्या कितनी होगी। अभी दोस्तों आपको मैं समझाने से पहले, इस वाले क्वेश्चन को समझाने से पहले आपको एक बात बता देता हूँ। जैसे कोई भी संख्या हमारी होती है वो अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। कोई भी संख्या हो अपने आप में वो 100% होती है। यदि मैं आपको एग्जांपल दे के बताता हूँ, यदि मैंने आप में 70% जोड़ दिया है, यदि मैंने आप में कुछ, यानी मान के चलो 70% है, ये मान के चलो दोस्तों कोई हमारी कोई संख्या अपने आप में पूरी 100% होती है। अब मान के चलो मेरे पास कोई 70% है। अब मैं इसमें कितना कितना जोड़ूं, इस संख्या में कितना जोड़ दूं कि ये मेरी जितनी संख्या थी उतनी हो जाए, यानी मेरी कितनी संख्या थी, 100% थी। तो अब इसकी जगह पर दोस्तों कितना मैं कितने परसेंटेज जोड़ता हूँ तो हमारी संख्या 100% हो जाएगी। तो अब इसकी जगह पर दोस्तों अगर कोई भी वैल्यू दी गई हो, चाहे कुछ भी दी गई हो, वो आपका जो होगा वो 30% के वैल्यू के बराबर होगा, यानी 30% का मान होगा। तो अगर मैं 70% में 30% को जोड़ देता हूँ तो मेरी जो संख्या है वो 70% हो जाएगी। यानी कोई भी संख्या अपने आप की 100% होती है। अगर मैं 70% में अगर 30% और जोड़ देता हूँ तो वो अपनी जितनी संख्या, यानी कोई भी संख्या होती है वो अपने आप की 100% होती है, तो वो आपकी 100% हो जाएगी। अगर इसकी जगह पर कोई भी मान दिया गया हो वो आपका 30% का मान हो जाएगा। इसी तरीके से इस क्वेश्चन में बताया गया है कि यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाए तो परिणाम स्वरूप वो संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। यानी कि हमारा 85% है और इसमें आपका 75 जोड़ा जाता है और यह संख्या अपने आप की पूरी कंप्लीट हो जाती है, यानी कि वो परिणाम स्वरूप वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है, यानी कि वो अपने आप में कंप्लीट हो जाती है। तो वो संख्या दोस्तों कौन सी होगी, तो ये जो मान है 75, जो मान है कहीं ना कहीं ये दोस्तों आपका 15% का मान है। मैंने आपको एग्जाम्पल में देके भी पहले बता दिया था किस तरीके से कैसे हो जाता है। तो अगर हमें 85% में कुछ भी, अगर 85% में अगर 15% जोड़ देता हूँ तो ये हमारा 100% पूरी कंप्लीट हो जाएगा। और लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमारा 15% नहीं बताया गया है, यहाँ पर हमें मान दे दिया गया है। तो ये जो मान है आपका 75 जो मान है, ये जो 75 जो मान है ये हमारा 15% का मान हो जाएगा। कितने का मान हो जाएगा दोस्तों, 15% का यह मान हो जाएगा। और इसको दोस्तों हमको बस संख्या प्राप्त करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि हमें कोई भी संख्या है, अगर हम ओरिजिनल नंबर का अगर हमें मान पता करना है तो हमें 100% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। परसेंटेज से ये परसेंटेज आपका कट जाएगा और 15 से ये 75 5 बार कट जाएगा आपका। तो 15 पंजे 75 होते हैं, और तो हमारा जो अगर 5 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा देखने को मिलेगा 500। तो ये जो हमारा 500 आया ये दोस्तों हमारी वो संख्या होगी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 500 हो जाएगा। यही दोस्तों हमसे पूछा गया कि अगर हम 85% में 75 जोड़ते हैं तो वो परिणाम स्वरूप वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है, तो वो संख्या कितनी है, वो आपकी है 500। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा।
इस तरीके के क्वेश्चन को हम इस तरीके से करेंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 17वां क्वेश्चन आप देख सकते हो, इफ 930 यानी 930 कह सकते हो, इफ 930 इज एडेड इन अ नंबर देन नंबर बिकम्स 444, यानी कि मिक्स फ्रैक्शन है आपका 4/9 ऑफ इट सेल्फ, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। यानी कि दोस्तों हिंदी में देख सकते हो, 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो वह संख्या स्वयं का 444 से 4/9% हो जाती है, तो मूल संख्या क्या होगी? इस इससे पहले मैंने इस तरीके के क्वेश्चन आपको बता दिए थे, यानी मैंने पहले आपको ये भी बताया था कि इस तरीके के अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हमको क्या करना चाहिए। और एक तरीका का और क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों जिसमें मिक्स्ड परसेंटेज ना होकर वो आपका सिंपल परसेंटेज हो जाता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी संख्या हो अपने आप की 100% होती है, और अगर हम दोस्तों किस उस संख्या में अगर हम कुछ जोड़ते हैं तो वो संख्या आपकी 100% से ज़्यादा हो जाएगी। और अगर हमें इस संख्या में से दोस्तों ये मान के चलो कोई संख्या है, अगर इस संख्या में से अगर हम किसी चीज़ को घटाते हैं तो वो हमारी 100% से कम देखने को मिलेगी। और दोस्तों अगर कोई भी वैल्यू दे रखी है हमको, अगर हम उसको जोड़ते हैं, मान के चलो ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे मान के चलो अगर हमने 64 को जोड़ा तो वह संख्या अगर हमारी 100% से ज़्यादा चली जाएगी, मान के चलो 120% हो जाएगी। तो जो आपका ज़्यादा हुआ क्यों हुआ है, वो आपका 64 के जुड़ने से। अगर आपका दोस्तों जो परसेंटेज दे रखा हो वो आपका सिंपल परसेंटेज हो, तब इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये मैं आपको दूसरा कॉन्सेप्ट तरीके का दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ, पर लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में परसेंटेज दे रखा है। यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर सिंपल परसेंटेज दे रखा हो तब, तो जो जोड़ा गया है उसकी वजह से 120% हमारा बन जाता है। तो ये 20% जो एक्स्ट्रा हुआ है वो दोस्तों आपका 64 का मान हो जाए, यानी कि आपका जो 64 ये है, 64 आपका दोस्तों 20% का मान देखने को मिलेगा। 20% का हमको मूल यानी कि ओरिजिनल नंबर निकालना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम ऐसे करते हैं। और दोस्तों ये अगर हमारे मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम इन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे? सबसे पहले तो ये जो आपके मिक्स्ड फ्रैक्शन है इनको हम पहले तोड़ लेंगे। मिक्स्ड जो फ्रैक्शन है ये मान के चलो ये हमारा 444 सही 4/9 परसेंटेज दे रखा है। और अगर हमें इसको फ्रैक्शन में, इसको दोस्तों सिंपल में फ्रैक्शन में जब चेंज करेंगे तो ये 400% आपका हो जाएगा। और प्लस इसको 44 4/9 देखने को मिलेगा। इसको हम दोस्तों तोड़ रहे हैं, पहले इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे, भिन्न में बदलेंगे। 400% आपके 4 के बराबर होता है, प्लस रखेंगे। और 44 सही 4/9 ये मैंने आपको पहले भी बताया था जब वैल्यू याद कराई थी, मैंने आपको बताया था 1/9 हमारा होता है वो आपका 44 सही 1 सॉरी दोस्तों 11 सही 1/9 के बराबर होता है। ये फ्रैक्शन मैंने आपको बताया था इतने परसेंटेज के बराबर होता है। अगर हम यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी आपको 4 का मल्टीप्लाई करो और इधर भी करना पड़ेगा, तो ऊपर हमारा 4/9 हो जाएगा और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 से मल्टीप्लाई 11 का 44 हो जाएगा, और ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 सही 4 ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे 9 आ जाएगा। तो ये हमारा 44 से 4/9% जो होता है वो 4/9 के बराबर होता है। तो ये हम चेंज करके यहाँ पर लिख सकते हैं 4/9। अब दोस्तों इसको हम जोड़ लेंगे, तो जोड़ने के बाद ये हमारा 40/9 आ जाएगा। अब 40 बट्टे जो 9 आया है हमारा, ये हमारा जो 40/9 आया है, ये हमारा 40 क्या है? फाइनल नंबर है। ये हमारा क्या है? ये हमारा फाइनल नंबर है। और ये हमारा है 9 जो है ये हमारा ओरिजिनल नंबर है। ये हमारा ओरिजिनल नंबर है। दोस्तों फाइनल नंबर ये क्यों है? क्योंकि आपका 9 से बड़ा है। ये हमारा 9 से बड़ा है, यानी कि हमने 9 में, ये हमारा ये 9 है, 9 में अगर हम दोस्तों 31 जोड़ते हैं, अगर हम 9 में 31 जोड़ेंगे तो हमारा 40 आ जाएगा। और सवाल में कितना जोड़ा जा रहा है? 930। 930 सवाल में जोड़ा जा रहा है, यहाँ पर जोड़ रहा जा रहा है 31। तो दोस्तों जो 930 है वो आपका 31 का मान हो जाएगा। 930 जो है वो आपका 31 का मान हो जाएगा। और मूल संख्या पूछा गया है, यानी कि ओरिजिनल नंबर पूछा गया है 9। 9 की वैल्यू तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों 31 का ये 3 बार कट जाएगा, 31 तिये 93 होते हैं,
तो ये 30 बार जाएगा और 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे 270, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। तो 270 ये आया है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 270 हो जाएगा। यहाँ पर डिवाइड किया है 31 का, 31 तियत आपके 93 होते हैं, 3 बार कट जाएगा, 30 यहाँ पर आ जाएगा और 30 का फिर 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 270 आपका राइट आंसर देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। सबसे पहले दोस्तों पहला स्टेज जो है, आपको सबसे पहले इसको जो जितना भी नंबर संख्या में जोड़ा जा रहा है वो संख्या स्वयं का जितना परसेंटेज होता है उस परसेंटेज को पहले फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो हमने यहाँ पर इसको तोड़ा, और हालांकि हम इसको बता भी सकते थे कि आपका 44 से इतना 4 से 4/9% इतने के बराबर होता है, लेकिन मैंने आपको तोड़कर बताया है। तो तोड़ने के बाद 40/9 आया हमारा, और इस 9 में ओरिजिनल नंबर, ये हमारा नीचे वाला ओरिजिनल नंबर होता है, ऊपर वाला फाइनल नंबर होता है। अगर हम 9 में, अगर ये फाइनल नंबर इसलिए होता है क्योंकि ये हमारा 9 से बड़ा है, ओरिजिनल नंबर से बड़ा है, यानी इसमें जब हमने जो जोड़ा गया है जिसकी वजह से ये हमारा फाइनल नंबर बना है, इसमें जो जोड़ा है हमने 31 जोड़ा गया है और सवाल में 930 को जोड़ा जा रहा है। ये दोस्तों ये पहले आपके पास पहले ये था, और जब इसमें जुड़ने के बाद में आपका ये बन गया, तो इसमें जो इंक्रीज हुआ है, जो इंक्रीज हुआ था वो आपका 31 का हुआ है, जो आपका बढ़ा है वो आपका 31 का हुआ है। ये हमने आपको बताया है, ये हमारी ओरिजिनल नंबर है और ये हमारा दोस्तों फाइनल नंबर है। आपको ये ध्यान रखना है, और नीचे जो होता है ये हमेशा ओरिजिनल नंबर रहता है, और जो भी इंक्रीज और डिक्रीज वो रहेगा, वो जो भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा वो आपके ओरिजिनल वैल्यू से ही होता है। ओरिजिनल वैल्यू वैल्यू जो होती है इसी में आपका इंक्रीज और डिक्रीज आपका इसी में होगा। तो इंक्रीज जो हुआ हमको 31 देखने को मिला, और हमारे सवाल में कितना इंक्रीज हुआ था 930। तो ये 930 जो है वो आपका 31 का मान हो जाएगा, और आपका 31 का जब मान हो जाएगा तो ओरिजिनल नंबर निकालने के लिए 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। अब यहाँ पर दोस्तों इस वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। 18 के बारे में बात करें तो वही दोस्तों सबसे पहले फ्रैक्शन को चेंज करना है। 116 सबसे पहले हमको लिखना है 116 और सही 2/3%। इसको हमने सबसे पहले, अगर हम इसको चेंज करेंगे फ्रैक्शन में तो 100% लिखेंगे, प्लस हम 16 सही 2/3% लिखेंगे। 100% आपका 1 के बराबर होता है, और 16 सही 2/3 जो आपका होता है वो आपका 1/6 के बराबर होता है। मैंने आपको बताया था 1/3 होता है वो आपका 33 की वैल्यू होती है, और 33.5 की वैल्यू होती है, 33.5% की। और अगर हम इसका आधा करते हैं, अगर हम दोस्तों इसका आधा करेंगे 1/3 का, तो आधा करेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका 1/6 बनेगा। फिर इसका भी हमें आधा करना पड़ेगा, तो आधा करेंगे तो इसको हम 16 सही 2/3 लिख सकते हैं, यानी कि इसका आधा करने पर हमें ये वैल्यू मिलेगी। तो 1/6 जो है वो 16 सही 2/3% के बराबर है। तो यहाँ पर ये आपका 1/6 मान जो होता है वो 16 सही 2/3% का होता है, तो इसलिए हमने 1/6 लिख दिया यहाँ। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 7/6 बन जाएगा, और ये आपका ओरिजिनल नंबर हो जाएगा, और ये हमारा जो हो जाएगा ये हमें फाइनल नंबर मिल जाएगा। यानी कि फाइनल नंबर वो होता है जो आपका 6 से बड़ा होता है। यानी कि जो भी दोस्तों ओरिजिनल नंबर में इंक्रीज डिक्रीज देखने को मिलता है, और ओरिजिनल वैल्यू में ही आपका आपका जो ओरिजिनल वैल्यू रहता है इसी के ऊपर ही इंक्रीज और डिक्रीज रहता है। यहाँ से जो इंक्रीज हो रहा है वो वैल्यू आपकी 1 हो रही है, और हमारे सवाल में कितना जोड़ा जा रहा है वो 16 जोड़ा जा रहा है। जो 16 जो है आपका मान वो 1 का हो जाएगा, और मूल संख्या निकालने के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा मूल संख्या है 6, ओरिजिनल नंबर ये हमारा 6 है, और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 छक्के 96 होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर देखने को मिलेगा वो 96 मिल जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसी तरीके से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ 21 इज एडेड इन अ नंबर देन नंबर बिकम्स 137 1/2% ऑफ इटसेल्फ, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है, अगर हम 21 को एक संख्या में जोड़ा जाता है या 21 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 137 सही 1/2% हो जाती है। तो मूल संख्या को बताना है यहाँ पर। तो सबसे पहले एक काम करना है आपको, जितना भी परसेंटेज दे रखा होता है उसको फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। तो आपका 137 को हम 100% प्लस 37 सही 1/2% लिख सकते हैं। 100% हमारा 1 के बराबर होता है, और 37 सही 1/2
2% हमारा 3/8 के बराबर होता है। ये आपको वैल्यू याद रखनी है। तो ये हमारी जो फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी 11/8। अब दोस्तों ये ओरिजिनल नंबर है, ये आपका फाइनल नंबर है। इसमें कितने का इंक्रीज देखने को मिल रहा है? +3 का। और हमारे सवाल में कितने का इंक्रीज हो रहा है, कितना जुड़ रहा है? 21। तो 21 जो मान है वो आपका 3 का हो जाएगा। ये आपका 21 जो मान है वो आपका 3 का मान हो जाएगा। और ओरिजिनल नंबर निकालने के लिए, मूल संख्या निकालने के लिए 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से 7 बार कट कट जाएगा ये हमारा, और 7 से 8 बार 56 हो जाएगा दोस्तों, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो राइट आंसर देखने को मिलेगा वो 56 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे सभी के सभी। मैंने क्या किया था दोस्तों, आपको याद रखना है, जो भी आपका, जो आप कोई भी संख्या हो उसमें जो जोड़ा जाता है, जो भी जोड़ा गया होता है वो आपका दोस्तों, यहाँ पर हमने 3 जोड़ रहे थे और यहाँ पर 21 जोड़ रहे हैं, तो जो यहाँ जोड़ा जा रहा है वो आपका यहाँ का इंक्रीजमेंट की वैल्यू हो जाती है, तभी हमारा इतना परसेंटेज बन जाता है। ये हमको याद रखना है। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन को सबसे पहले आपको 3 स्टेप में, सबसे पहले फ्रैक्शन को सॉल्व करो, फ्रैक्स यानी कि परसेंटेज को सॉल्व करो। परसेंटेज का जो फ्रैक्शन आ रहा है, फ्रैक्शन की जो वैल्यू है उसमें कितने का इंक्रीजमेंट हो रहा है और ये देखो, और फिर उसके बाद सवाल में हमारे कितने का इंक्रीजमेंट हो रहा है उसको देखो। तो जो वो आपका सवाल में जो इंक्रीजमेंट होता है, जो सवाल में जो जोड़ा जाता है, वो आपका यहाँ के जोड़े गए का आपका परसेंटेज परसेंटेज होता है। यानी कि यहाँ पर जोड़ा जाता है आपका जो भी 3 जुड़ रहा हो, और यहाँ पर 21 जोड़ा जा रहा है, तो 21 जो हो जाएगा वो आपका 3 का मान हो जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हो। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20वां। 20वां क्वेश्चन को समझने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि इसको बेसिक से जब करने, इसको ये पढ़ लेते हैं। इफ द सम ऑफ 40% ऑफ द नंबर एंड 30% ऑफ द सेम नंबर, इफ द सम ऑफ 40% ऑफ नंबर, यानी कि दोस्तों आप इसको देख सकते हो, किसी नंबर का 40% और आपका 30% ऑफ द सेम नंबर इज 70, यानी कि सेम का मतलब आप देख सकते हो वो आपका इन दोनों के जुड़ने के बाद आपका 70 हो जाता है। देन द नंबर इज, तो वह संख्या कौन सी होगी? यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है, यदि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% का योग 70 है, तो हमारी वो संख्या कौन सी होगी? अब दोस्तों इस वाले सवाल को हम बेसिक से भी बना लेते हैं, और इसको इसको देखेंगे शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे। जैसे बेसिक से अगर हम बात करें, तो बेसिक से मान के चलो कोई भी संख्या हमारी, माना एज्यूम कर लेते हैं, हमने कोई संख्या मान ली, हमारी कोई भी संख्या है, आप x मान लो, कोई भी संख्या हमारी x है, हमने सपोज दैट मान लिया हमारी जो संख्या है वो x है। क्या हमारी संख्या है x? तो इसका दे रखा है, यदि किसी संख्या के 40%, यानी कि इसी x का हमने दे रखा है 40%। 40% परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा। फिर उसी संख्या की 30%, यानी कि इसी संख्या के 30%, यानी इसका भी 30%, यानी दोस्तों इसी संख्या का भी 30%, वो उसी संख्या के 30% का योग, यहाँ पर साइन लगा लिया, वो आपका 70 हो जाता है। यानी दोस्तों यानी कि कोई भी संख्या, हमारी संख्या x मानी थी, इसका 40%, और फिर उसी संख्या के, यानी कि इसी संख्या के 30% का योग, इन दोनों का योग आपका 70 है। जब इसको सॉल्व करेंगे, तो आप सॉल्व करने के बाद दोस्तों देख सकते हो, इनको जोड़ोगे, यानी कि जब हमारे ये हम डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो इनको 100 नीचे लिखेंगे और ऊपर वालों को जोड़ लेंगे, तो ये हमारा 70x हो जाएगा। 70x बराबर 70 इधर देखने को मिलेगा। अब दोस्तों हम इसको जब सॉल्व करेंगे, तो हमारा ये आप देख सकते हो, ये 70 से यहाँ 70 कट जाएगा, तो x की जो वैल्यू आएगी वो 100 देखने को मिलेगी। यानी इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो x की वैल्यू आपकी 100 आ जाएगी। तो बेसिक से आप इस तरीके से कर सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर शॉर्ट अप्रोच में जाएंगे, तो शॉर्ट अप्रोच में, जैसे कि हम कोई भी संख्या 100 मान लेते हैं, हमारी मान लो आप कोई भी संख्या हमारी कोई 100 है, और कोई भी संख्या अपने आप में 100% ही होती है। ये हमने 100% संख्या मान ली, और कोई भी संख्या वो अपने आप में 100% होती है। अब दोस्तों क्वेश्चन में दे रखा है, यदि आप उस संख्या में 40% और 30%, यानी कि इसके 40% और उसी संख्या के 30% का योग, यानी कि इस आपका 40% और प्लस 30%,
इनका योग आपका कितना हो जाएगा 70%। इसका योग कितना हो जाएगा 70%। और दोस्तों जो दिया गया है हमें, यानी कि कितना दिया गया है हमारा 70, हमें जो दिया गया है कितना योग दिया गया है 70। और इसी 70 का आपका ये 70% हो जाएगा, यानी कि जो दिया गया है हमें 70 दिया गया है। और 70 का ये 70 जो है दोस्तों इस संख्या का आपका 70% हो जाएगा हमारा ये। और इसका दोस्तों आपका ये 70% का आपका 70% का जो मान हो जाएगा, अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, परसेंटेज ये परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा, 70 से ये 70 खत्म हो जाएगा, फिर भी हमारा 100 मान आएगा। ये हमको याद रखना है, इस तरीके से हमें ये हमारा 70 मान आ जाएगा। दोबारा से इस क्वेश्चन को बता दे रहा हूँ मैं। मैंने आपको बताया था कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। और इनका ही दोस्तों इसका ही आप 30% और 30% और 40% को जोड़ते हो तो वो आपका 70% बन जाता है। और इस 70% और इस ये जो 70% आपका बन जाता है, और हमें सवाल में क्या दिया गया, हमें इन दोनों के परसेंटेज के बनने के बाद इनका दोनों का योग आपका 70 के बराबर हो जाता है। तो एक्चुअली में जो दिया गया 70 है वो आपका दोस्तों 70% का ही मान है। जो 70 दे रखा है ये आपका 70% का ही मान है। तो हमें संख्या निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, परसेंटेज परसेंटेज कट जाएंगे, 70 से 70 कट जाएगा, फिर भी आपका ये 100 आंसर आएगा। इस तरीके से ये आप इनको समझ सकते हो। और दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।